बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डेयर 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज टॉपिक हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की तारीख को आज हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें क्या कहता है। द हिस्ट्री ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट टाइम्स। दर्जा बंदी के निज़ाम की तारीख कदीम अदवार तक जा सकती है, यानी कि शुरू से ही जो पुराने साइंसदान थे उनकी ये कोशिश थी कि जानदारों को वो ग्रुपों में तकसीम करें। द ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल was the first who classified organisms into two groups, plants and animals। अब कदीम जो यूनानी फिलासफर अरस्तु था, पहले शख्स थे जिन्होंने जानदारों को दो ग्रुपों में तकसीम किया। वो कौन कौन से थे ग्रुप? प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसने जितने भी एनिमल्स थे तमाम को उनका अलहदा ग्रुप बना दिया, और जितने भी पौधे थे उन तमाम का उसने अलहदा ग्रुप बना दिया। तो दो ग्रुप बना दिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसने? अरस्तु ने। नेक्स्ट, द अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑन्ट्स। अरब आलम अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने जानवरों की 350 इकसाम की खसूसियात बयान की। 350 अकसाम की, या आपने अपने ज़हन में रखना, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ भी सकते हैं। और चींटियों की ज़िंदगी पर इसने बहुत कुछ लिखा, ये भी अपने ज़हन में रखना कि चींटियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सबसे ज़्यादा किसने दी थी? अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने। नेक्स्ट साइंसदान जो था, इटालियन बॉटनिस्ट था वो, एंड्रिया सीजलपिनी। डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। अब अतालवी बॉटनिस्ट एंड्रिया सीजलपिनिया ने क्या किया? उसने पौधों को 15 जो है ग्रुपों में उसने क्या किया? तकसीम किया, और इन्हें किसका नाम दिया? इन्हें जेनरा का नाम दिया। द फ्रेंच बॉटनिस्ट टॉर्नीफोर्ट इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। अब फ्रांसीसी बॉटनिस्ट टॉर्नीफोर्ट ने क्या किया? उसने क्लास और स्पीशीज के टैक्सा मुतारफ करवाए। द स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस क्रिएटेड ए टैक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद 7 टैक्सा: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस ने जानदारों के लिए 7 दर्जात पर मुश्तमिल क्लासिफिकेशन एक सिस्टम बनाया। ये 7 दर्जात कौन कौन से थे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज थे। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, नाम से देखें जाहिर है 2 किंगडम कि इसमें 2 ग्रुप बनाए गए होंगे। इट वॉज द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सबसे पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम्स, जिसमें तमाम जानदारों की क्लासिफिकेशन 2 किंगडम्स में की जाती थी। पहला कौन सा है यहाँ पे? प्लांटी। दूसरा कौन सा है यहाँ पे? एनिमेलिया। ज़रा गौर से इसको सुनिएगा कि 2 किंगडम में 2 ग्रुप्स हैं, 2 किंगडम्स हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जिनको आप ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, वर क्लासिफाइड इन द किंगडम प्लांटी। उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं अपने जिस्म के अंदर, जिस तरह पौधे हैं, एल्जी हैं, ठीक है, इनको उसने किस में रख दिया? किंगडम प्लांटी में रख दिया। ऑन दी अदर हैंड, ऑर्गेनिजम्स डैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, जिस तरह हम इंसान हैं, ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स इनको कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। वर क्लासिफाइड इन किंगडम एनिमेलिया, उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया। यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको प्लांटी में रख दिया, जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते उनको एनिमेलिया में रख दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोट्स जिनमें बैक्टीरिया और आर्किया शामिल हैं, एंड फंजाई वर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अब यहाँ पे देखो, इस किंगडम सिस्टम के मुताबिक जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया, आर्किया और फंजाई, इनको भी प्लांटी में शामिल कर दिया गया। अब आप जानते हैं जो फंजाई है ना, ये हेटरोट्रॉफ तो नहीं है, ये ऑटोट्रॉफ तो नहीं है, फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, फंजाई हेटरोट्रॉफ है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करता। लेकिन चूंकि इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है ना, इसलिए उसने क्या किया? इसको भी किस में रख दिया? प्लांटी में रख दिया, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं तमाम के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो ये खासियत मुश्तरक थी सेल वॉल की, इसलिए इसको प्लांटी में रख दिया।
तो बाद में इसके ऊपर एतराज़ात भी आए थे। आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। टैक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall characteristics। अब देखें क्या हुआ, टैक्सोनोमी के माहिरीन ने इस निज़ाम को नाकाबिले अमल पाया, अनवर्केबल पाया। क्यों? इसलिए देखें कि बहुत से यूनिसेलुलर जानदार जैसे यूग्लिना है, पौधों और जानवरों दोनों की खासियत रखते हैं, दोनों की खसूसियात रखते हैं। मसलन पौधों जैसी खसूसियत भी इनके अंदर है और जानवरों जैसी खसूसियत भी है। पौधों जैसी कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मौजूदगी। जितने भी प्लांट्स हैं ना, तमाम के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एंड एनिमल लाइक खसूसियत भी इनके अंदर पाई जाती है। हेटरोट्राफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, कि जब ये अंधेरे में होते हैं तब ये हेटरोट्राफ बन जाते हैं, जब ये रोशनी में होते हैं ये ऑटोट्राफ बन जाते हैं, जब ये अंधेरे में होते हैं ये जानवरों की तरह के बन जाते हैं, एनिमल लाइक हेटरोट्राफ बन जाते हैं, और इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती। अब एक चीज़ अपने जहन में रखें, सेल वॉल जो है ना, सेल वॉल तमाम पौधों में पाई जाती है, ठीक है, एल्गी में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स जिस तरह हम इंसान हैं, ठीक है, परिंदे हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, ये अपने जहन में रखिएगा। सो ए सेपरेट किंगडम वाज प्रपोज्ड फॉर सच ऑर्गेनिजम्स, लिहाजा इन जानदारों के लिए एक अलग किंगडम की तजवीज़ दी गई। दिस सिस्टम आल्सो डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एंड आर्किया एंड यूकैरियोट। और ये सिस्टम जो था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क भी वाज़ेह नहीं करता था। अब दो लफ्ज़ इसने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, एक प्रोकैरियोट है, दूसरा यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिनके सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनकी आगे फिर दो इकसाम हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, ये आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जानदारों को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया, एनिमेलिया और प्लांटी में। प्लांटी के अंदर जो है प्रोकैरियोट्स भी रख दिए, फंजाई भी रख दिए, ठीक है, बैक्टीरिया, आर्किया वगैरह। और उसके बाद जो है इसके ऊपर एतराज़ात क्या हुए कि कुछ जानदार ऐसे हैं यूनिसेलुलर, जिस तरह यूग्लिना है, ये पौधों और जानवरों दोनों की खसूसियात रखता है, तो इनको किस में रखेंगे? ना पौधों में रख सकते हैं ना जानवरों में रख सकते हैं, क्योंकि ये जानवरों की तरह भी बिहेव करते हैं, पौधों की तरह भी बिहेव करते हैं। तो बॉटनिस्ट ने क्या कहा, बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि इनके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एतराज़ात थे जिसकी वजह से ये वाला सिस्टम जो था वो अनवर्केबल हो गया, नाकाबिले अमल इसको पाया गया। तो लिहाजा देखिए आगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। इन 1866 में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए एक तीसरा किंगडम बनाया गया, प्रोटिस्टा। यूग्लिना पीछे देखो ना, अतराज 2 किंगडम में यही आया था कि कुछ जानदार ऐसे हैं यूग्लिना की तरह के जो पौधों और जानवरों दोनों की तरह की खसूसियात रखते हैं। तो इस एतराज़ को दूर करने के लिए एक सिस्टम के अंदर जो है एक किंगडम और बनाया गया, उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। के प्रोटिस्टा में हर वो जानदार रख दो जो मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं, पौधों के भी और जानवरों की भी। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स को भी प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, बैक्टीरिया एंड आर्किया को इन द किंगडम प्रोटिस्टा। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटी। अब यहाँ पे देखो 3 किंगडम में ना अब 3 किंगडम बन गई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ठीक है। एनिमेलिया में तो तमाम जानवर आ गए, प्रोटिस्टा में वो जानदार रख दिए जो पौधों और जानवरों दोनों की खसूसियत रखते थे, और एक किंगडम यहाँ पे कौन सा था? प्लांटी। प्लांटी में तमाम पौधे आ गए, लेकिन प्लांटी के अंदर फंजाई को भी रखा गया, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क भी है, पौधों में और फंजाई में फ़र्क भी है। एक फ़र्क ये है कि पौधे ऑटोट्राफ होते हैं, फंजाई हेटरोट्राफ होते हैं। पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फंजाई खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एक सिमिलरिटी भी है इनके अंदर, वो क्या है कि पौधों के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इन दोनों के सेल वॉल में फ़र्क भी है
कि पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसके ऊपर भी इतराज़ हुआ बाद में, देखें। सम टैक्सोनोमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांटी। कुछ टैक्सोनोमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि फंजाई की जो पोजीशन थी ना किंगडम प्लांटी के अंदर, उसके ऊपर एतराज़ किया। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज। फंजाई पौधों से बहुत तरीक़ों से क्या है, एक दूसरे के साथ ये मुशाबहत रखती है पौधों के साथ। मसलन कैसे कि दोनों के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। बट आर हेट्रोट्राफ्स, लेकिन फंजाई क्या होती हैं, ये हेट्रोट्राफ होती हैं। विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन, जो खुराक को जज़ब करके जिस्म में ले जाती हैं। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल बट पोसेस काइटन, और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज भी नहीं पाया जाता बल्कि काइटन पाया जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया कि फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है, पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। पौधे ऑटोट्राफ हैं, फंजाई हेट्रोट्राफ हैं, ठीक है। तो ये उनमें फ़र्क भी है। देखें नेक्स्ट, देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस एतराज़ को फंजाई वगैरह जैसे जो जानदार थे इनकी क्लासिफिकेशन करने के लिए एक नया सिस्टम बना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें देखो क्या हुआ। इन 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब प्रोटिस्टा। अब 1937 में फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट ई चैटन ने बैक्टीरिया को बयान करने के लिए प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा फंजाई एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए उसने यूकैरियोटिक की टर्म को इस्तेमाल किया। नहीं, यानी कि उसने इस्लाहात यहाँ पे इस्तेमाल की कि बैक्टीरिया वगैरह के लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया प्रोकैरियोटिक, और ऐसे जानदार जो जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिनमें फंजाई है, एनिमल्स हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स हैं, उनके लिए उसने यूकैरियोटिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the 5 kingdom classification system. This system is based on, देखो इसकी बुनियाद किसके ऊपर थी, the levels of cellular organization, प्रोकैरियोटिक जिसमें बैक्टीरिया आर्किया हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जिसमें फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स शामिल हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा जैसा कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर्किया, सेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूकैरियोटिक फंजाई पौधे और जानवर। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत के तरीके जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेस्शन, यानी कि खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाना, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेस्शन, और खुराक खाने के तरीके, ठीक है। इनकी बुनियाद पे यानी कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया। तो ये दो जो हैं पॉइंट्स ऐसे थे जिनकी बुनियाद पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद पड़ी। ऑन दिस बेसिस ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। अब इस बुनियाद पर जानदारों को 5 किंगडम्स में तकसीम किया गया। पहली कौन सी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं या मल्टी सेलुलर हैं, कौन से हैं। दूसरा क्या था कि उनका मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुराक वो कैसे ले जाते हैं जिस्म के अंदर। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। In 1988, American biologist Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification of Whittaker. They considered genetic along with cellular organization and mode of nutrition in classification. अब देखो क्या हुआ, 1988 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट जिसका नाम क्या था, मार्गुलस और श्वार्ट्ज, ये दो साइंसदान थे अलग-अलग, उन्होंने व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तरमीम की। उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ग़िज़ाइयत के साथ साथ जेनेटिक्स को भी ज़ेर गौर रखा। यानी कि व्हिटेकर ने क्या किया था, 2 पॉइंट उसने लिए थे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा उसने लिया था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी बुनियाद पे जानदारों को तकसीम किया। अब मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने क्या किया, उन्होंने एक और यहाँ पे बुनियाद डाली जानदारों को क्लासीफाई करने की, वो कौन सी थी, जेनेटिक्स। इन्होंने जेनेटिक्स को भी बुनियाद रखा जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए। इन्होंने जेनेटिक्स की बुनियाद पर भी जानदारों को क्लासीफाई किया। दे क्लासीफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम 5 किंगडम एज प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर। अब इन्होंने जानदारों को उन्हीं 5 किंगडम्स में तकसीम किया जो व्हिटेकर ने तजवीज़ किए थे। यानी पहली किंगडम कौन सी थी, मोनरा, दूसरी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन्होंने मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने भी यही 5 किंगडम्स ही इनके नाम तजवीज़ किए इनके। नेक्स्ट हमारे पास है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 डोमेन वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इसमें देखो क्या है, इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वोस
उसने क्या किया, एडेड ए टैक्सा या टैक्सोन डोमेन अबाव किंगडम। अब 1977 में अमेरिकी बायोलॉजिस्ट कार्ल वोस ने क्या किया, उसने किंगडम से ऊपर एक और टैक्सोन यानी कि कौन सा था वो डोमेन को उसने इसमें शामिल कर दिया। अब तक जो थे ना वो किंगडम से शुरू हो रहे थे, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, आर्डर है, जिनस है, ठीक है, फैमिली वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, कार्ल वोस ने क्या किया, इसने किंगडम से ऊपर एक और टैक्सोन रख दिया, उसका नाम क्या रख दिया उसने, डोमेन। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स, इसने जानदारों को 3 डोमेन्स में तकसीम किया, आर्किया में, बैक्टीरिया में एंड यूकेरिया में। इट वाज एक्चुअली ए डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोट्स इनटू 2 डोमेन्स। हकीकत में क्या थी, ये प्रोकैरियोट्स की तकसीम थी 2 डोमेन्स में। कौन कौन सी 2 डोमेन्स थी, आर्किया और बैक्टीरिया। वाइल ऑल यूकैरियोट्स, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स थे वर प्लेस्ड इन सिंगल डोमेन, उनको एक ही डोमेन में रख दिया, उसका नाम क्या था, यूकैरिया। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। अब आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान फ़र्क इस क्लासिफिकेशन की क्या थी, बुनियाद थी। यानी कि इसमें 3 डोमेन्स में क्या हुआ, 3 डोमेन्स बनी। पहली कौन सी है, आर्किया, दूसरी बैक्टीरिया, तीसरी कौन सी है, यूकैरिया। आर्किया और बैक्टीरिया दोनों के अंदर जो है जो फ़र्क था ना, उसको मलूज़े खातर रखा गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। आगे यहाँ पे 2 किंगडम सिस्टम, इसमें 2 किंगडम बनाएगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। 3 किंगडम सिस्टम, इसमें 3 किंगडम बनाएगी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। आगे 5 किंगडम सिस्टम, इसमें 5 किंगडम बनाएगी, किंगडम मोजरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया। 3 डोमेन सिस्टम, इसमें 3 डोमेन्स बना दी गई। ऊपर देखें यहाँ पे ये आर्किया, इसमें किंगडम आर्किया बैक्टीरिया शामिल है, आर्की बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर किंगडम यू बैक्टीरिया इसमें शामिल है, असली बैक्टीरिया इसमें शामिल है। अब इन दोनों में फ़र्क पता क्या, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन पाया जाता है, जबकि ये जो आर्किया है ना, इसमें जो बैक्टीरिया रखे गए हैं इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता, ये आगे हम पढ़ेंगे। यूकेरिया जो है इसमें ये 4 तरह के जानदार थे, ये 4 तरह की किंगडम थी। वो कौन कौन सी है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया। तो डेयर आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।